बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम एंड सोडियम विद ऑक्साइड्स, वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड क्लोरीन। ठीक है, हम ये तीन तरह के रिएक्शन देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को जो इसमें एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको सब बता दूंगा, और मजीद इसको कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी हम देखेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को अपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बाय कैटेगरी देखते हैं कि ये दोनों जो मेटल्स हैं मैग्नीशियम और सोडियम, ये सॉलिड फॉर्म में होंगी। ठीक है, ये जहां पे भी होंगी ये नीचे हम एस लिखेंगे कि ये सॉलिड फॉर्म के अंदर। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं इनका रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, ये जो सोडियम होती है ना, लैब के अंदर हमें जब मिलती थी ना, तो ये पानी के साथ बड़ा अच्छा रिएक्शन करके छोटा सा ब्लास्ट होता है, मतलब आग निकलती है, हीट निकलती है, थोड़ा सा भी डेफिनेटली धुआं भी होगा। तो हमें तो टीचर इतनी सी ये जो है ना फिंगर नजर आ रही है, इतनी इतनी काट के देते थे, हम उसके साथ भी खेलते थे। कहीं से हमारे हिस्से में इतनी लग जाती थी तो उसको भी पानी में फेंक के हमने इसका तमाशा देखा करते थे। खैर, अवॉइड करना चाहिए लैब में ऐसी चीजों से, उस टाइम हम नहीं समझती, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी के कपड़ों वगैरह फिर वो आग वगैरह लग जाए तो फिर वो जल जाता है, नुकसान होता है। इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए लैब के अंदर। ठीक है, तो जो सोडियम है ये वाटर के साथ विग्रसली यानी कि बहुत स्पीड से रिएक्ट करता है, ढेर सारी हीट निकलती है और फौरन रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारे पास एक बेस है, अल्कली है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड पानी लिक्विड में। ठीक है, पानी की तीन फॉर्म, आइस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसियस फॉर्म में स्टीम भी हो सकती है। तो ये बहुत स्पीड से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और वहां से हीट भी हमारे पास निकलती है। ठीक है, फिर आ जाता है स्टूडेंट्स, देखें जैसे सोडियम रिएक्ट करता है इसी तरह मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता है, लेकिन मैग्नीशियम पानी के साथ ना वाटर एक्वस फॉर्म में इतना स्पीड से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब ये रिएक्ट करता है स्लोली तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में, वाटर एक्वस फॉर्म में, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। ठीक है, दोनों केसेस में स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं। दोनों केसेस में गैसेस भी निकल रही हैं। डिफरेंस क्या बताना है कि अब यहाँ से जब क्वेश्चन जनरेट होता है, क्या क्वेश्चन जनरेट होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोडियम व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड मैग्नीशियम व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर। ठीक है, इन एक्वस फॉर्म। तो ये सिर्फ एक फर्क है, ये विग्रसली रिएक्ट करता है, ठीक है, और ये स्लोली रिएक्ट करता है। इनकी स्पीड का क्या है, फर्क है। ये एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर आ जाए कि अगर मैग्नीशियम स्टीम में मतलब भाप के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि पानी को हमने वेपराइज कराया, फिर वहां पे हम जैसे किसी एक चीज के अंदर ले लें, आप मैग्नीशियम ले लें, ठीक है, एक छोटी सी डिश के अंदर ले लें और वाटर के उसको एक रख दें क्लोज कंटेनर में। ठीक है, वाटर की स्टीम बना के, स्टीम को पाइप के जरिए जब हम इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, उसके ऊपर स्टीम डालेंगे। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये फिर विग्रेसली रिएक्ट करता है। पहले ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन अब ये बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, बना रहा है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सेकंड आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बना, व्हाट इज डिफरेंस व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर इन एक्वस फॉर्म एंड विद वाटर इन स्टीम, यानी कि गैसियस फॉर्म में, एक एक्वस फॉर्म में और एक गैसियस फॉर्म में। तो आपने बताना है, एक तो वाटर के साथ वो स्लोली रिएक्ट करता है, ठीक है, दूसरा आपने बताना है कि जब वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है विग्रेसली रिएक्ट करता है, एक्वस फॉर्म में वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास है स्टीम की फॉर्म में वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, सॉलिड फॉर्म में ये होगा लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो थे इन दोनों के रिएक्शन विद वाटर, जिसमें से आपके दो शॉर्ट क्वेश्चन कि सोडियम और मैग्नीशियम पानी के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं, ये विग्रेसली, ये स्लोली। फिर दूसरा क्वेश्चन कि मैग्नीशियम ही अगर हम स्टीम के साथ या सिंपल एक्वस फॉर्म में रिएक्ट करवाएं तो फिर कैसे, क्या फर्क है कि वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और स्टीम के साथ ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये दो डिफरेंस है। अब आ जाए स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के साथ। आपको पता है किसी भी चीज का जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, ये बेसिकली हम इसको कहते हैं कंबस्टन, जलना। ठीक है, तो सोडियम जलता है, बर्न्स इन ऑक्सीजन, और फ्लेम का कलर बताना है, गोल्डन येलो फ्लेम बनाता है। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू हो सकता है कि व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विच कलर ऑफ फ्लेम इज ऑब्जर्व, तो कौन से कलर का, गोल्डन येलो फ्लेम। जैसे लकड़ियां जलाई जाए ना गाँव वगैरह में, तो उनकी जो पीली तरह की आग होती है ना, वो वाली बनती है। ठीक है, अच्छा, फिर
ये ओपन एयर में यानी कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दो तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है। ये सोडियम ऑक्साइड बनाता है एक तो, और सोडियम पर ऑक्साइड। ये फिलहाल हम सोडियम की बात करें ऑक्सीजन के साथ, तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड और सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में, देखें एक सोडियम और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इसको हम वाफिर मिकदार कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स बनाएगा सोडियम पर ऑक्साइड। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2Na, ठीक है। क्या लगाएंगे, 2Na, तो ये बनेगा Na2O2 सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ये बनता है सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ऑक्सीजन आपको पता है हम गैसियस फॉर्म में ही लेते हैं हमेशा। तो अगर ये दोनों एक्सेस में है, मतलब इसके दो मॉलिक्यूल्स को, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल अवेलेबल है, एटलीस्ट उसका हाफ, ठीक है। इसको हम ओपन एयर में भी कहते हैं। तो क्या बना, सोडियम पर ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म के 10 स्टेट्स बना, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड कि अगर लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई हो, देखिए 4 सोडियम के मॉलिक्यूल को एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो ये इसकी निस्बत ये हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है, कमी, क्योंकि 4 सोडियम के एटम्स को एक ऑक्सीजन का क्या मिल रहा है, मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बनेगी 2Na2O, देखिए O के 2 मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पे बैलेंस ये सॉलिड फॉर्म में हमें मिलेगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिएक्शन ऑफ सोडियम इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा वो इसका कलर ऑफ फ्लेम एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकता है, तो आपने बताना है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में पर ऑक्साइड, लिमिटेड सप्लाई में सोडियम ऑक्साइड बनता है, सीधा सीधा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए स्टूडेंट्स, इसके और मैग्नीशियम के दरमियान में क्या फर्क है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो ये इंटेंस व्हाइट फ्लेम देता है, ठीक है। वो दे रहा था आपके पास गोल्डन येलो फ्लेम, और ये दे रहा है इंटेंस व्हाइट फ्लेम देता है। बाकी ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, वो भी क्या होती है, सॉलिड फॉर्म होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉलिड फॉर्म में ही मैग्नीशियम, सॉलिड फॉर्म में ही हर जगह सोडियम, ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड किस फॉर्म में बना, सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ से आपके पास क्या डिफरेंस, जो बेसिकली डिफरेंस बनता है वो एक ही बनता है कि ओपन एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या फर्क होगा रिएक्शन में सोडियम का, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स, इसका तीसरा जो है सब टाइटल, वो है रिएक्शन विद क्लोरीन, ठीक है। दोनों सोडियम और मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद ये क्लोराइड्स बनाते हैं, सोडियम सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। फर्क कहाँ आएगा, जब सोडियम रिएक्ट करता है तो ये गोल्डन येलो फ्लेम देता है, ये व्हाइट फ्लेम देगा, ठीक है। और व्हाइट सॉलिड क्लोराइड प्रोड्यूस होगी, क्या प्रोड्यूस होगी, व्हाइट क्लोराइड सॉलिड, ये सोडियम क्लोराइड, सॉरी क्या बनेगा व्हाइट सॉलिड सोडियम क्लोराइड का साल्ट बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। गोल्डन येलो फ्लेम होगा इसका, याद रखें। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, किस किस्म का, एक्सोथर्मिक, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं, ये भी हमारे पास व्हाइट सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड देगा, लेकिन इसका कलर व्हाइट होगा जब ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी मैग्नीशियम क्लोराइड देगा सॉलिड फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ से ऐसा कोई डिफरेंस नहीं बनता, सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। अच्छा, याद रखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन के, क्योंकि ये ओपन एयर में सोडियम को जैसे ही हवा मिले ये फौरन रिएक्ट कर जाता है, तो फिर हम सोडियम को कैसे रखेंगे संभाल के, हम इसको संभाल के रखते हैं किसी भी बीकर के अंदर, उसमें हम केरोसिन ऑयल डालते हैं, मट्टी का तेल, ठीक है, और उसमें रखते हैं सोडियम, छोटे छोटे बार्स इसके, ठीक है, ऐसे इसके बार्स से होते हैं, ये टीचर हमें निकाल के देते थे। अब केरोसिन ऑयल की वजह से ये हवा के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, आपको पता है एयर जो है ना ऑयल के अंदर मिक्स नहीं हो सकती, तो जब तक ये इस ऑयल के अंदर रहते थे तब तक ये महफूज रहते थे। जैसे ही हम इनको बाहर निकालते थे, तो क्योंकि इतना ज्यादा मॉइस्चर, इतनी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होती थी, तो इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे हम इसको पानी वाले बीकर के अंदर डालते थे तो ये फौरन क्या करते थे, रिएक्ट कर देते थे। लेकिन इनको लैब में रखने का क्या तरीका है, केरोसिन ऑयल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाई सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल, बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव विद ओपन एयर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है खुद ब खुद, ठीक है। इसलिए इसको लैब में महफूज रखने के लिए हम केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम कंप्लीट हुए वाटर, ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ। होप्स आप लोगों को ये समझ आए होंगे, इसके अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।